सो आज हम बात करेंगे डिटेल कंसल्टेशन, ऑनेस्टी एंड बीइंग ब्लंट टू द क्लाइंट, ठीक है। और बात करेंगे स्मूथनिंग की, स्ट्रेटनिंग की, उससे रिलेटेड कंसल्टेशन की, ठीक है। जैसे पिछली बारी मैंने समझाया था, तो आप लोगों को कैसी लगी थी क्लास? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो उससे आपने सीखा कि कैसे हमें कंसल्ट करना चाहिए अपने क्लाइंट्स को। यस सर। ठीक है, आज हम डिटेल कंसल्टेशन की बात करेंगे, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, टेक्सचर ट्रीटमेंट्स के बारे में। जब भी हमारे पास कभी भी कोई क्लाइंट आती है, आपसे बोलती है कह रहा स्ट्रेट करवा दो, कह रहा स्मूथ करा दो, कह रहा शाइन करा दो, तो हमें पता है वो चीज़ क्या बोल रही है, किस चीज़ की तरफ वो डायरेक्शन हमें दे रही है। उनको अपने बाल स्ट्रेट चाहिए प्लस सॉफ्ट चाहिए। बट एज बीइंग अ हेयर ड्रेसर, एज बीइंग अ राइट हेयर स्टाइलिस्ट, हम उसको बताएंगे कि क्या क्या टर्म्स होते हैं और क्या क्या टर्म्स बनाए गए हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, राइट कंसल्टेशन। राइट कंसल्टेशन का मतलब ये है, चाहे हम अपना बिजनेस का लॉस करें, लेकिन हमें सच बोलना है। कि कभी कभार क्या होता है, जब भी हम टेक्सचर सर्विस करते हैं, क्लाइंट्स को नहीं समझ में आता कि स्मूथनिंग से या किसी टेक्सचराइजिंग सर्विस से उनके बाल बर्न हो सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स के बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ होते हैं करने के लिए, राइट। और बट अगर हमारा सैलून खाली है आज और हमारे पास हमें इनकम जनरेट करनी है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी स्मूथनिंग कर देंगे और उसके बाल बर्न करने की एज पे छोड़ देंगे या रिस्क ले लेंगे। हम वो चीज़ जब भी करेंगे जब हम कॉन्फिडेंट है। जैसे कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनके पूरे ब्लॉन्ड हेयर थे, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं उनके बाल स्ट्रेट कर दूंगा, तो मैंने वो चीज़ करी। ऐसे ही 2 दिन पहले एक क्लाइंट आई थी जिनके बाद बहुत ज़्यादा रफ थे और बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्प्रिंग टाइप से और बहुत ज़्यादा बर्न टाइप, फ्रिजी टाइप थे। हमने साफ मना कर दिया उनको कि हम नहीं करेंगे आपकी स्मूथनिंग। लेकिन हमारी सही गाइडेंस की वजह से वो क्लाइंट किसी और के पास नहीं गई, वो हमारे पास ही स्टिक हुई, क्योंकि हमने उनको समझाया कि अगर हम आपकी ये चीज़ करेंगे तो इतना % आपका बाल स्ट्रेट रहेगा। यहाँ हम हेयर नीचे नहीं टच करेंगे तो इतना रफ रहेगा, इतना सॉफ्ट रहेगा, ये आपका रिजल्ट रहेगा, ये नहीं रहेगा। हमने उनको सही तरीके से समझाया कि आपके बालों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल है। तो क्लाइंट हमें अप्रिशिएट करेगी कि इन्होंने सच बोला। वो कराना है नहीं कराना वो उनके ऊपर है। हम तो सजेस्ट कर देंगे मैम आप केराटिन करा लीजिए, रिपेयर ट्रीटमेंट करा लीजिए या XYZ करा लीजिए। पहले हमें समझना है उसकी नीड क्या है। वो अपने बालों को मैनेजेबल देखना चाहती है, प्रॉपर स्ट्रेट देखना चाहती है, या बाउंस के साथ स्ट्रेट देखना चाहती है, ठीक है। ये बात होगी हमारी सही गाइडेंस की। चाहे कुछ भी हो, हमें सही गाइड करना है। कभी ना कभी वो आज सैलून छोड़ के जाएगी, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कभी ना कभी वो क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगी, क्योंकि उसको पता है आपने जो बताया वो उनके बालों के लिए सही बताया। देखो, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो जब भी मैं किसी को बताता था आई एम हेयर ड्रेसर, तो उनको या तो वो हंस पड़ता था मेरे ऊपर, या तो वो मेरे को बोलता था आपने क्या इंडस्ट्री चूज कर ली, यू शुड बी इन दिस लाइन, यू आर एजुकेटेड, यू शुड बी गो इन दिस लाइन, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अच्छा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है सैलून लाइन में, ठीक है। अच्छा, मेरी दादी जी मेरे को देख के बोलती थी बेटे को क्या बना दिया, हम वर्ड यूज करते ना ही बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो बड़ा बुरा लगता था ना। हमें पता है हम खुश हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन सामने वाला हमें उस रिस्पेक्ट से नहीं देख रहा, राइट। हम पैसा उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, राइट। उस मोटो को मैंने 4 साल 10 साल पहले लेके सारी चीजें स्टार्ट करी। 10 साल पहले मैं इस फील्ड में आया और मैंने कुछ ऐसी चीजें करी ताकि अपने आप लोगों को पता लगे ये इंडस्ट्री कितनी अच्छी है। कहीं ना कहीं जो भी मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और जब से मैंने सैलून स्टार्ट किया, मेरी यही कोशिश रही है कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे, अच्छे लोग आए। और मेरे को बहुत खुशी है आप अलग अलग स्टेट से आए हो मेरे पास, ये भी नहीं कि दिल्ली से आए हो, और सारे अच्छे घरों से हो, अच्छी फैमिली से हो, एजुकेटेड हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सही दिशा में हमारी इंडस्ट्री जा रही है। लेकिन कुछ बड़ा बुरा फील होता है मेरे को और बड़ा दुख लगता है जब सैलून मार्केट्स, मतलब देयर आर 10 नंबर ऑफ सैलून्स, वो क्या कर रहे हैं, अब उनका सैलून नहीं चल रहा या उनका बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनके इरादे ही ठीक नहीं है, तो कैसे चलेगा। वो ऑफर्स निकाल देते हैं या डुप्लीकेसी यूज करते हैं, गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। गलत प्रोडक्ट, एग्जांपल, किसी ने केराटिन बहुत सस्ते में ऑफर में निकाल दिया, उसने केराटिन कर दी, क्लाइंट को नहीं पता सही प्रोडक्ट यूज हो रहा है नहीं हो रहा, आर्टिस्ट जो कर रहा है क्वालिफाइड है या नहीं है। लेकिन बदनाम कौन होता है? सैलून नहीं,
सैलून इंडस्ट्री तो होती है, बदनाम क्या होता है, वो सर्विस भी बदनाम हो जाती है। लोगों को लगता है केराटिन कराने से हमारे बालों में हेयर फॉल हो जाता है, राइट? क्लाइंट बोलते ना कलर कराने से बाल व्हाइट तो नहीं होते, हमारे तो हर बंदा कलर करा के रखा हुआ है, लेकिन व्हाइट हो जाते हैं। किसी और की गलती की वजह से सैलून इंडस्ट्री सफर करती है। हम जो भी स्टेप ले रहे हैं, हमें ये स्टेप इस ईमानदारी से लेना है कि हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन हो, जो भी लोग प्यार करते हैं इस इंडस्ट्री से, जो भी लोग मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशियन है, हेयर से रिलेटेड है, जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, प्यार करते हैं, इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं। ना कि ऐसी हरकतें करी जिससे इंडस्ट्री और पीछे होती जाए, पीछे होती जाए, पीछे होती जाए, और हम सारे लोग रिस्पेक्ट भी ना कमा पाए। कल मैं किसी को मिलता था तो बोलते थे अच्छा हेयर ड्रेसर है, अच्छा कर रहा है, चल बहुत बढ़िया। अब वो मेरे से मिलते हैं तो अपने आप आपके सामने की बात है, वो कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को अपने लिए अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये अच्छा लगता है इस इंडस्ट्री को सही नजरों से देखा जा रहा है। अब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और सबको पता लग रहा है ये इंडस्ट्री कहीं पे भी पीछे नहीं है। इनफैक्ट इन चीजों को लेके अब ग्रेजुएशन कोर्सेज और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अपर लेवल पे आने वाली है, और ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं जितने भी लोग मेरे को देख रहे हो, जितने भी लोग आप मेरे को सुन रहे हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं यही चाहूंगा आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, मेरे पास कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो, आप सही नीयत से गाइड करो क्लाइंट्स को और सही नीयत से काम करो। चाहे अच्छा हो स्टार्टिंग में या बुरा हो, कमाओ पैसे या ना कमाओ, कुछ ऐसा काम मत करो जिससे सैलून इंडस्ट्री खराब हो, वो सर्विस बदनाम हो, ठीक है? और क्लाइंट हर किसी के पास जाने से पहले डरे। काम करना है तो अच्छे से करो, वरना मत पकड़ो। पकड़ रहे हो तो सीनियर की हेल्प ले लो, ठीक है? ये बात आती है। कहीं ना कहीं हमें इस सैलून इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है इस तरीके से कि सब हमें बोले सबसे बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है? सैलून इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? सैलून इंडस्ट्री। राइट। तो जितना कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं हम देंगे। लोग हमसे जो सीख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं सीख रहे ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे हमने किसी को ये करा दिया वो करा दिया, हम अपना कर्म कर रहे हैं, राइट? यस सर। अब जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा आप उनको साफ सीधी सी बातों में बताओगे स्मूथनिंग क्या होती है, रिबॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रेटनिंग क्या होती है। कोई भी बंदा जो भी मेरे को देख रहा है सैलून इंडस्ट्री का, आप क्लाइंटों को कंफ्यूज करना बंद करो, राइट? हम उसको सही चीज बताएंगे। स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है? स्मूथनिंग का मतलब ये होता है कि हम एक ब्लो ड्राई लुक देते हैं क्लाइंट्स को, एक बालों को रिलैक्स करते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता हम उसको स्ट्रेट बाल कर देंगे। ये जो लुक है ये रिबॉन्डिंग लुक है, ये स्मूथनिंग लुक नहीं है। स्मूथनिंग का मतलब होता है नेचुरली स्ट्रेट हेयर, रिबॉन्डिंग का मतलब होता है पिन स्ट्रेट हेयर। इन दो टर्म्स के अलावा कोई टर्म्स नहीं होती। कैरा स्ट्रेट कुछ नहीं होता, कैरा स्मूथ कुछ नहीं होता, कैरा शाइन कुछ नहीं होता, अदर देन कोई प्रोडक्ट आ गया ऐसा बीच में, कैरा स्ट्रेट प्रोडक्ट उससे रिलेटेड था, वैसा भी नहीं था। कैरा शाइन, कैरा स्मूथ, कैरा ये, कैरा वो, कैरा ये सब कुछ भी नहीं होता, आप सबको पता है। स्मूथनिंग प्लस कैरेटिन को बोल देते हैं कैरा शाइन। हमें ये सारी चीजें बदलनी है, हमें सही चीज बतानी है। अगर आप बोल दोगे मैम स्मूथनिंग प्लस कैरेटिन करा लो तो क्या चले जाएगा? अगर आप ये बोल दोगे स्ट्रेट थेरेपी स्मूथनिंग से ज्यादा माइल्ड होती है, उससे ज्यादा बेटर है, तो क्या चले जाएगा? आपको ये बोलने की क्या जरूरत है ये स्मूथनिंग से अलग है? सही चीज गाइड करो क्लाइंट्स को, सही चीज बताओ क्लाइंट्स को, आप कुछ भी मत बोलो। स्मूथनिंग स्मूथनिंग होती है, केराटिन केराटिन होती है, हेयर बोटॉक्स होता है। एंटी एजिंग किस ब्रांड का, वो क्या काम करता है, उसके क्या प्लस माइनस है, ठीक है? पैंथेनॉल क्या काम करता है, वो कैसे डिफरेंट है स्मूथनिंग से। आईआरएस ऐसे काम करता है, क्या प्लस माइनस है। ये जितनी भी चीजें, जो भी चीजें आप जो भी सर्विस कर रहे हैं, हम पहले ही बता देते ना आपके बालों में ये रिजल्ट आएगा, इसका लॉन्ग लास्टिंग ये रहेगा। आज मैं इनके बालों में स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग कर दूं, इनका ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। किसी के बहुत ज्यादा डैमेज बाल हुए, क्लाइंट्स ये सोचते हैं कि हमारा भी वैसा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? वो क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरी भी रिपोर्टिंग कर दो। अब उसके बहुत ज्यादा बर्न हेयर है, 70% रिजल्ट आया। सर्विस खराब, हमारा नाम खराब। वही चीज आप पहले ही बता दो, आपके बालों में 10 मंथ्स चलेगा रिजल्ट। न्यू ग्रोथ ये होती है, इतना ड्यूरेशन रहता है, इतनी सॉफ्टनेस आएगी, उसकी मेंटेनेंस ये होगी, हमें ये शैम्पू यूज करना चाहिए, हमें ये कंडीशनर यूज करना चाहिए। तो क्लाइंट अप्रिशिएट करेगा आपके एफर्ट को। कहीं ना कहीं हम अपनी इंडस्ट्री के साथ भी गलत नहीं कर रहे, और हम अपग्रेड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं क्लाइंट को, राइट? यस सर। रही बात आती है शैम्पू कंडीशनर की। शैम्पू कंडीशनर जब भी हम सजेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई,
W के साथ W, it's simply wrong. In whatever way आप जिस भी लोगों से ट्रेनिंग ले रहे हो या जो भी आप पढ़ते हो, मेरे को नहीं लगता, मैं किसी भी सैलून के आर्टिस्ट को देखता हूँ, मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि मैम ये शैम्पू ये कंडीशनर, मैम ये शैम्पू ये कंडीशनर। हमेशा शैम्पू होता है अकॉर्डिंग टू स्कैल्प, अकॉर्डिंग टू राइट। स्कैल्प ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कितने डेज में शैम्पू हो रहा है, ये चीजें हमें देखनी है, समझनी है पहले खुद से, फिर क्लाइंट को कंसल्ट करना है। देखिए, शैम्पू अकॉर्डिंग टू स्कैल्प एंड मास्क एंड कंडीशनर अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ। स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, वॉल्यूमनेस शैम्पू दे दिया, वॉल्यूमनेस ही मास्क दे दिया, नहीं इफेक्ट आएगा। वॉल्यूमनेस शैम्पू दे दिया, ऑयली शैम्पू दे दिया हमने, और ड्राई वालों को कंडीशनर दे दिया, राइट। जो चीज जिस चीज के लिए वर्क करेगी उसके अकॉर्डिंग देना है, हमें कुछ भी उठा के कुछ नहीं देना। कहीं पे भी एजुकेशन लैक होती है तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, लो, लेकिन गलत सजेस्ट नहीं करना। हमारा मोटो है गलत सजेस्ट नहीं करना। स्मूथनिंग की बात करी थी, मैं बड़ी छोटी चीज बताऊंगा आपको, बहुत शॉर्ट टर्म में, डिटेल क्लास में हम जाएंगे इसके बाद सेशन में। शायद मेरे को लग रहा है आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, समझ रहे हैं, बता रहे हैं। हम जब भी स्मूथनिंग करते हैं, क्लाइंट ज्यादातर हमारे पास आके कहती हैं, मैंने भैया सर हमने यहाँ से ये स्मूथनिंग कराई थी, वो कराई थी, हमारे ना हेयर फॉल बहुत हो रहा है। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अब एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं हेयर स्टाइलिस्ट। बुरी बात क्या है, देख के सीखते भी बहुत हैं। हम तो सर खानदानी हैं, हमारे चाचा करते थे, हमने उनसे सीख लिया, हम तो दुकान में बैठ गए उससे सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप खानदानी हो, लेकिन उससे अच्छी बात है अगर आप हाथ मिलाओगे एजुकेशन के साथ, क्या पता आप सबसे आगे निकल जाओ। सब शैम्पू स्टेशन पे बैठ के स्मूथनिंग वाली क्रीम को मल्सीफाई कर रहे हो आप शाइन के लिए, आप बेबी हेयर को कवर करना चाहते हो, ऐसे करते हैं ना, गर्म पानी करो, हम मल्सीफाई करते हैं, शाइन आएगी, सॉफ्टनेस आएगी। उनकी स्कैल्प पे लग रहा है प्रोडक्ट, स्कैल्प पे लग रहा है प्रोडक्ट स्मूथनिंग, 5 मिनट तक आप गर्म पानी से मल्सीफाई कर रहे हो, सेक्शन बाय सेक्शन कर लो। पर कभी भी ऐसे रब नहीं करते, कभी भी हम कलर डिपॉजिट कर रहे हैं, हम कभी स्मूथनिंग कर रहे हैं, कभी भी आप मल्सीफिकेशन इस तरीके से नहीं करेंगे, हमेशा सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे। हम स्कैल्प पे प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उनका 100% हेयर फॉल होगा। जैसे सही दवाई सही मरीज को ठीक करती है, ऐसे सही चीज सही तरीका सही रिजल्ट देता है। सारी चीजें A1 होती हैं, स्मूथनिंग, केराटिन, ग्लोबल, हाईलाइट, बालियाज, यू नो एवरीथिंग। ब्लीच भी करना है किसी के हेयर को, उसका भी तरीका होता है। डायरेक्ट कलरिंग करनी, हर चीज का तरीका होता है। अगर आप तरीके से सही चीज करोगे, सही बंदे पे सही चीज करोगे, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करोगे, आई डोंट थिंक कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। कभी भी देख के करना ठीक है, सीखना है, लेकिन उसका क्या वजूद है, क्यों है, हम पहली गियर पे गाड़ी क्यों चला रहे हैं, दूसरे पे क्यों चला रहे हैं, क्लच का क्या काम है, ये सारी चीजें पहले समझना बहुत जरूरी है। देख के कॉपी करना बात की बात होती है, राइट? यस सर। अब मैंने यहाँ पे मनी पीस बांध दिया, आप कल को आप भी मनी पीस बांधोगे। हमें ये देखना है इसके बालों की लेंथ कितनी है, ये कहाँ पे फॉल करेगा, कैसे दिखेगा, हमें उसके रूट्स कॉज को जानना है, हमें उसकी डेप्थ में जानना है, हमें डिटेल में समझना है, उसके बाद चीजें करनी है। कभी भी ऐसे मत करना। स्मूथनिंग के बॉन्ड्स को कैसे चेक किया जाता है और उसके ऊपर क्रीम कैसे लगाई जाती है। हमेशा जब भी हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगी तो उस साइड से बनाओ। कभी भी कोई भी हमारे पास क्लाइंट आएगी, हम क्या करेंगे, एक पतला सा स्ट्रैंड लेंगे हेयर का, राइट, उसको स्ट्रेच करके उसकी इलास्टिसिटी को चेक करेंगे। रूट्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, बट हेयर तो वीक नहीं है। हेयर कितना वीक है, कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, हम ऐसे स्ट्रेंथ को स्ट्रेच करके चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा थिक हेयर है, नहीं टूट रहा, हम 0 नंबर यूज करेंगे। जरूरी नहीं है कलर्ड हेयर है तो ही हम 1 नंबर यूज करेंगे, माइल्ड क्रीम यूज करेंगे, या जो भी कंपनी का जो भी तरीका होता है। हमने स्ट्रेच करके देखा, नहीं लगी बालों में स्ट्रेंथ, हमें लगा वो हेयर थिन है, हम 1 नंबर यूज कर सकते हैं। हमें लगा बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है, बहुत ज़्यादा थिनिंग है बालों के अंदर, हम 2nd नंबर भी यूज कर सकते हैं। We can play around with the things according to our knowledge, but knowledge should be there in your mind that what you are doing with the hair, because a client is coming from very far places, उनके रास्ते में बहुत सैलून है, but they are choosing you
with lot of expectations. So these things are very important. हमने इलास्टिसिटी चेक करी, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होगा. किसी की न्यू ग्रोथ है और नीचे ऑलरेडी स्ट्रेट हेयर है, तो हमारी एप्लीकेशन भी वैसे होगी, पहले हम ऊपर लगाएंगे, हम नीचे नहीं लगाएंगे. किसी के बहुत कलर्ड हेयर है और सारे स्ट्रेट नहीं है, तब भी उसका जो करने का मेथड है अलग होगा. हम एकदम नहीं लगा देंगे या नीचे नीचे कंडीशनर लगा के बचा दिया, ऐसी ऐसी चीजें नहीं करेंगे. सो ये बहुत मैंने छोटी सी समरी दी है स्मूथनिंग के बारे में. अब नेक्स्ट जो क्लास लूंगा मैं वो प्रॉपर स्मूथनिंग के डिटेल्स में जाएंगे. हम बॉन्ड्स कैसे चेक करते हैं, बाल बर्न हो जाए अगर आपका फर्स्ट स्टेप में, उसको हम मतलब रिवर्स कैसे कर सकते हैं, हम उस बालों को कैसे बचा सकते हैं. हम जैसे स्प्रिंग मिल जाता है हेयर, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है हेयर, राइट, बर्न होने की पूरी एज पे होता है, हम उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हम पीएच लेवल उन बालों को कैसे वापस ठीक कर सकते हैं. ऐसी कैसी कैसी चीज़ें और टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ. और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जैसे हमारा पुराना कंसल्टेशन वाला टॉपिक था, या हमारा न्यू टॉपिक है, ये अच्छा लगता है तो आप हमें इसको शेयर करके आप मेरे को डीएम में करके बताइए आपको कैसा लगा. और आपकी कोई क्वायरी है तो वो भी आप डीएम करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए और आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, वैल्यूएबल लगा या नहीं लगा. राइट. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू. Thank you, sir.